Hello everyone, welcome back to our channel Supernova Education। तो आज क्लास रे आमे कौन पढ़िबा चलो से विषय रे देखिदबा। तो फास्ट आमे आज पढ़िबा को जाउछे अण सरल रेखीय सह समीकरण। पूर्वरु आमे सरल रेखीय सह समीकरण किपरि लिखिबा एवं यार याकू किपरि आमे समाधान करिबा से विषय रे पढ़िथिले। आज आमे अण सरल रेखीय सह समीकरण को किपरि समाधान करिबा से विषय रे पढ़िबा। नेक्स्ट आमे मैट्रिक्स कौन पढ़िबा एवं डिटरमिनेंट कौन से विषय रे मध्य मु तुम मानन कहबी। नेक्स्ट आमे आज क्लास रे पढ़िबा जे क्रामर्स नियम कौन, क्रामर्स कर कौन नियम रही एवं ए क्रामर्स नियम को व्यवहार करी आमे किपरि सरल सह समीकरण रा समाधान करि परिबा। तो चलो आरंभ करिबा एवं क्लास स्टार्ट करिबा पूर्व जदि तुम माने हम चैनल को सब्सक्राइब करिनो सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन प्रेस करि दियो जहा द्वारा कि हमर समस्त क्लास रा नोटिफिकेशन तुम माने पाई परिबो। Then let's start. फर्स्ट अण सरल रेखीय समीकरण। सरल रेखीय सह समीकरण कौन थिला ना सरल रेखीय सह समीकरण साधारणतः एक घाती सह समीकरण थिला। तो अण सरल रेखीय सह समीकरण कहले कौन ना जेउ समीकरण गुड़िक एक घाती नुहंती से गुड़िक होउचंदी अण सरल रेखीय। चलो किछि उदाहरण द्वारा बुझिबा। गोटे एग्जांपल नबा। हम पाखे दुईटी सह समीकरण एथि देइछि देखो 6x + 3y = 7xy and 3x + 9y = 11xy, x not equal to 0 y not equal to 0। तो ए दुईटी समीकरण तुम माने देखि पारुथिबो। एथिरे हम सह समीकरण टी एक घाती नु हमर समीकरण रो घात कहा को कहंती ना समीकरण रो अज्ञात राशि रो सर्वाधिक घात को। एटा हमें नवम श्रेणी रे पढ़िचे। तो सर्वाधिक घात एठी देखि पारुथिबो अज्ञात राशि एठी हमर x और y अज्ञात राशि अछि। तो एठी 7xy रे x रो घात 1 y रो घात 1 तो 1 1 मिसी 2 हे गला। तो एटा एक घाती समीकरण रहिला नै। तो एटा गोटे अण सरल रेखीय समीकरण। एटा मध्ये सही परि यार मध्ये घात 1 नुह। एठी मध्ये तुमे देखि पारुथिबो x रो घात 1 y रो घात 1 1 1 2 हे जाउची। तो समीकरण रो घात 2 हे जाउची। तो ये मध्ये एक घाती समीकरण नुह। तो ए दुईटी हमर अण सरल रेखीय समीकरण। तो ये अण सरल रेखीय सह समीकरण को आमे किपरि समाधान करिबा चलो से विषय देखिबा। तो ये अण सरल रेखीय सह समीकरण को समाधान करिबा को हेले हमको प्रथमे याकू सरल रेखीय सह समीकरण रे परिणत करिया पड़िबो। तो केमती आमे याकू सरल रेखीय सह समीकरण रे परिणत करिबा से विषय चलो देखिबा। तो हमर इक्वेशन फर्स्ट अछि 6x + 3y = 7xy। और सेकंड इक्वेशन अछि 3x + 9y = 11xy। वर्तमान आमे प्रथम समीकरण रो दुई पार्श्व रे xy जदि डिवाइड कर देबा तबे आमे कोन पाइबा 6x + 3y / xy = 7xy / xy। That implies 6x divided by xy हम पाइबा 6/y plus 3y divided by xy हम पाइबा 3/x is equal to 7। ए सेकंड समीकरण रे सही परी दुई पटरे xy डिवाइड कर देले हमें पाइबा 3x + 9y divided by xy is equal to 11xy / xy। That implies एठी हम पाइबा 3/y plus 9/x is equal to 11। तो हम इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 पाइले। वर्तमान देखो वर्तमान मध्य एटा एक घाती समीकरण हेई परनी। ताको एक घाती करिबा को हेले हमें नबा मने करो 1/x is equal to u एवं 1/y is equal to v। तो एटी x जगह रे 1/x जगह रे u एवं 1/y जगह रे v हमें पुट करिबा देखिबा कोन होउची। तो से समीकरण टी हे जिबा हमर 3u + 6v = 7। एंड हमर सेकंड समीकरण हे जिबा 9u + 3v = 11। 3v = 11। वर्तमान तुमे एटा को इक्वेशन 3 एवं इक्वेशन 4 नै जिबा। तो वर्तमान तुमे माने देखि पारुथिबो एही समीकरण द्वयर अज्ञात राशि हमर u एवं v
u एवं v रो घात तुम देखि परथबो एठी 1 अछि तो ए दुईटा हमर एक घाती समीकरण आमे पाई गले वर्तमान। तो वर्तमान आको आमे एरा सरल रेखीय सह समीकरण हे गला। तो देखिलो किपरि आमे अणसरल रेखीय सह समीकरण को सरल रेखीय सह समीकरण रे परिणत करि परिबा। तो नेक्स्ट चलो आको समाधान किपरि करबा। वर्तमान तुमे आमे तुमको ऑलरेडी तीनोटी पद्धति सिखि सारिछु, प्रतिकल्पना, अपसारण एवं बज्र गुणन पद्धति। तुमे जेकोनोसी गोटे पद्धति माध्यम रे ए इक्वेशन को सॉल्व करि परिबो। तो चलो आमे यदि बज्र गुणन प्रणाली समाधान करबा तो किपरि करबा। हमर बज्र गुणन सूत्र थिला u डिवाइडेड बाय सेठी हमें x नेइथिले कारण सेठी अज्ञात राशि हमर x थिला। एठी जेतु अज्ञात राशि हमर u एवं v नेछि तो एठी हमें u v रे को समाधान करबा। b1c2 minus b2c1 is equal to v divided by c1a2 minus c2a1 is equal to 1 divided by a1 b2 minus a2 b1। तो ये हमर ए बी सी केते अछि चलो देखि दबा। a1 हमर 3 अछि, b1 6 एवं c1 एपटे 7 अछि, सेपटु गले -7 हे जिवो। सेहि परि हमर a2 अछि 9, b2 इक्वल टू 3, c2 इज इक्वल टू -11 अछि। वर्तमान एही मूल्य गुरा एठी एही इक्वेशन ने पुट करि दबा। तो हमें कोन पाइबा u डिवाइडेड बाय b1 c2 6 into -11 minus b2 is equal to 3 into -7 is equal to v divided by c1 is equal to -7 into a2 9 minus c2 equal to -11 into 3 is equal to 1 divided by a1 equal to 3 into b2 minus a2 b1 9 into 6, that implies u is equal to u divided by the -6 plus 21 equal to v divided by -63 plus 33 is equal to 1 divided by 9 minus 54। तो एठी हमें पाइबा that implies u divided by एटा हे जिवो -45 equal to v divided by -30 equal to 1 divided by -45। तो एको हमें एमती लिखि परिबा u divided by -45 is equal to 1 by -45 and v divided by -30 is equal to 1 by -45। That implies u is equal to -45 divided by -45 equal to 1। से पर ये v equal to -30 divided by -45 ये माइनस माइनस कैंसिल हो गला। 15 दुने 30 15 3 45। तो आम ये पाइले v रो मूल्य 2/3। आम u रो मूल्य केते नहीं ना 1/x को आम u लिखी थे। तो आम ये 1/x रो मूल्य 1 पाई गले। दैट इंप्लाइज x will be equal to 1। से पर ये आम v रो मूल्य 1/y नहीं थे। तो 1/y equal to 2/3 पाइले। दैट इंप्लाइज y is equal to 3/2। तो वर्तमान आम x रो मूल्य 1 एवं y रो मूल्य 3/2 पाइले। तो एटा होची हम सह समीकरण 2 रो समाधान। तो वर्तमान तुम देखि परलो किपरि आम अणसरल रेखीय सह समीकरण मानकर समाधान करि परिबा। तो नेक्स्ट चलो देखिबा मैट्रिक्स कोन। मैट्रिक्स कहले आम कोन बुझू गोटे एग्जांपल नै देखिबा। माने कर ए गोटे मैट्रिक्स मैट्रिक्स को आम एपरि लिखि थाउ ए बी सी डी। तुम देखि परथिबो ए मैट्रिक्स रे आमे दुईटी धाड़ी एवं दुईटी स्तंभ पाउचे। एटा फर्स्ट स्तंभ एटा हमर सेकंड स्तंभ एवं एटा फर्स्ट धाड़ी एवं सेकंड धाड़ी। तो तुम देखि परथिबो मैट्रिक्स रे आमे दुईटी स्तंभ एवं दुईटी धाड़ी पाइले। तो ए मैट्रिक्स को आमे 2 into 2 मैट्रिक्स बोली कहि थाउ।
तो 2 into 2 मैट्रिक्स कौन ना जो मैट्रिक्स रो दुईटी धाड़ी एवं दुईटी स्तंभ थाए तो सेई मैट्रिक्स को आमे 2 into 2 मैट्रिक्स बोली लिखिले सेई पर जदी ए मैट्रिक्स रो माने करो तीनोटी धाड़ी थांता सपोज A is equal to A B C D F तुम एथिरे देखि पारुछ आमे दुईटी धाड़ी अछि किंतु तीनोटी स्तंभ 1 2 3 तीनोटी स्तंभ तो एटा को आमे 2 into 3 मैट्रिक्स बोली कहि थाओ सेई परि जो मैट्रिक्स रा तीनोटी धाड़ी एवं तीनोटी स्तंभ थाए ताको आमे 3 into 3 मैट्रिक्स बोली कहि थाओ नेक्स्ट वर्ग मैट्रिक्स कहिले कोन बुझो ना जो मैट्रिक्स रा धाड़ी संख्या एवं स्तंभ संख्या समान रही थाए सेई मैट्रिक्स को आमे वर्ग मैट्रिक्स बोली कहि थाओ जो मैट्रिक्स रो धाड़ी संख्या एवं स्तंभ संख्या समान रही थाए ताको आमे वर्ग मैट्रिक्स बोली कहि थाओ यथा कोन कोन ना 2 into 2 मैट्रिक्स 3 into 3 मैट्रिक्स 4 into 4 मैट्रिक्स ए सब मैट्रिक्स रो देखि पाउथिबो एरो धाड़ी संख्या एवं स्तंभ संख्या समान अछि तो एही परि मैट्रिक्स को आमे वर्ग मैट्रिक्स बोली कहि थाओ तो वर्तमान मैट्रिक्स विषय तुम सब किछि बुझी पारलो तो आ गोटे एग्जांपल नवा मैट्रिक्स रो जेमते कि माने करे एटी 5 2 7 1 एटा मध्य गोटे प्रकार 2 into 2 मैट्रिक्स तो एटा गोटे प्रकार वर्ग मैट्रिक्स तो नेक्स्ट टाइम चलो देखिबा डिटरमिनेंट कहिले कोन बुझा प्रत्येक मैट्रिक्स सह एक निर्दिष्ट संख्या संपृक्त ताहाकू डिटरमिनेंट कहा जाय तो डिटरमिनेंट को हमें किपरि लिखिताउ माने कर गोटे मैट्रिक्स A अछि तो A रो डिटरमिनेंट को हमें A mod आकार लिखि थाओ माने कर हमर अछि A मैट्रिक्स टी A B C D एर डिटरमिनेंट टी हमें एही पर लिखि थाओ तबे ए डिटरमिनेंट रो मूल्य किपरि हमें निर्णय करबा ना ए डिटरमिनेंट रो मूल्य हेउची AD minus BC A into D minus B into C गोटे एग्जांपल नै कि देखिबा माने कर A गोटे मैट्रिक्स अछि 5 2 7 1 तो यार डिटरमिनेंट केते हेबो A mod equal to 5 2 7 1 is equal to 5 into 1 minus 7 into 2 is equal to 5 minus 14 is equal to minus 9 तो हमें पाइले ए डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स रो डिटरमिनेंट रो मूल्य हमें -9 पाइले तो तुमे वर्तमान बुझी पारथिबो डिटरमिनेंट कहिले हमें कोन बुझू नेक्स्ट हमें देखिबा क्रैमर्स नियम कोन हमें जानि छे माने करो दुईटी सरल सह समीकरण मु एई पर लिखुची a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0 ये दुईटी सरल सह समीकरण एही सरल सह समीकरण द्वारा समाधान कोन हेबो हमें पूर्व क्लास मान करे पढी छी तो x = हेबो तो x = b1 c2 - b2 c1 divided by a1 b2 - a2 b1 एवं y = c1 a2 - c2 a1 divided by a1 b2 - a2 b1 तो हम x एवं y रो मूल्य पूर्व क्लास मान करे किपरि बाहरिबो प्रतिकल्पन अपसारण किंबा वज्रगणन पद्धति रे हम बाहर करी देखितले एतिकी हितला तो वर्तमान तुमे देखि पारथिबो तो एको हम मैट्रिक्स आकार रे किपरि लिखि परिबा प्रथम समीकरण को हम इपरि मध्ये लिखि परिबा a1x + b1y + a1x + b1y = -c1 मध्ये लिखि परिबा प्रथम समीकरण को सेही परि a2x + b2y = -c2 एटा मध्ये सेकंड समीकरण को इपरि लिखि परिबा वर्तमान माने कर हम a1 b1 c1 को नेकी तीनोटी डिटरमिनेंट लिखिबा प्रथम डिटरमिनेंट डेल्टा हमें माने कर नेले a1 a2 b1 b2 तो यार मूल्य केते हबो a1 b2 - a2 b1 सेही परि माने कर अन्य एक डिटरमिनेंट नेले डेल्टा x माने x रो सहग जगह रे हमें c1 c2 बा ध्रुवक राशि को लिखिबा तो -c1 - c2 b1 b2 इटा ही जिबो हमरो -b2 c1
माइनस ऑफ b1 c2 एटा को एमती लिखि परिबा b1 c2 माइनस b2 c1 तो सही परी आउ गोटे डिटरमिनेंट नंबर डेल्टा y माने हमें y रो सहग जगह ध्रुवक राशि लिखिबा तो a1 a2 हेला माइनस c1 माइनस c2 तो एटा माइनस a1 c2 माइनस ऑफ माइनस a2 c1 इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 तो वर्तमान आमे डेल्टा x एवं डेल्टा y पाई गले तो आमे जानि थिले x रो मूल्य किते ना b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 तो वर्तमान ए b1 c2 माइनस b2 c1 कहा सहित समान b1 c2 माइनस b2 c1 डेल्टा x सहित समान एवं a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू डेल्टा हमें पाइछे तो हमें एही समीकरण रे एठी x रो मूल्य एठी एम्ति मध्ये लिखि परिबा डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा तो एठी हमें पाइले x रो मूल्य डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा सही परि हमें y रो मूल्य पाइथिले c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 एवं यार मूल्य हमें पाइले डेल्टा y एवं ये तळटीर वैल्यू हमें जानि छे डेल्टा तो y को हमें मध्य ए पर लिखि परिबा y इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा एटा इक्वेशन नंबर 4 तो देखिलो हमें x रो मूल्य डेल्टा x बाय डेल्टा पाइले एवं y रो मूल्य डेल्टा y बाय y पाइले तो एटा ही हेउची हमर क्रामर्सक नियम एटा को ही कहंती हमर क्रामर्सक नियम तो चलो देखिबा ए क्रामर्सक नियम व्यवहार करी आमे किपरि सरल सह समीकरण रा समाधान करि परिबा गोटे क्वेश्चन हम पाखरे अछि x प्लस 2y इक्वल टू -1 एटा समीकरण 1 एवं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 तो एटा इक्वेशन 2 वर्तमान एठी हमें a1 b1 c1 केते अछि एठी a1 1 अछि b1 इक्वल टू 2 एवं माइनस c1 रो मूल्य -1 अछि सेही परि a2 इक्वल टू 2 b2 इज इक्वल टू -3 एवं c2 इज इक्वल -c2 इक्वल टू 12 देछि तो वर्तमान याकू हमें किपरि क्रामर्सक नियम अनुसार समाधान करिबा प्रथमे हमकु डेल्टा बाहर करिया को अछि डेल्टा कोन ना a1 a2 b1 b2 रो डिटरमिनेंट a1 हमें 1 पाइले a2 2 b1 इक्वल टू 2 b2 इक्वल टू -3 तो डिटरमिनेंट हमर केते ही जिवो 1 into -3 minus 2 into 2 is equal to -3 minus 4 इक्वल टू -7 हमें पाइले डेल्टा रो मूल्य सेही परि डेल्टा x रो वैल्यू इक्वल टू x डेल्टा x माने x रो सहग जगह रे हमें -c1 -c2 पुट करबा तो एटा -c1 -c2 बंग राइट साइड ता b1 b2 इक्वल टू ते छेठी -1 12 2 -3 तो एटा -3 into -1 एटा +3 माइनस 12 दुने 24 24 हे गला तो एटा -21 हमें पाइले सेही पर डेल्टा y केते हेबो डेल्टा y इक्वल टू हमें जानि छे a1 a2 बंग -c1 -c2 इक्वल टू एटी a1 a2 अछि 1 2 -1 12 2 -1 12 तो डेल्टा y केते हे जिवो 12 माइनस ऑफ -2 तो 12 प्लस 2 हे जिवो एटी +2 इज इक्वल टू 14 तो हमें x रो मूल्य केते जानिथिले क्रामर्सक नियम अनुसार डेल्टा x बाय डेल्टा x हमें केते पाइथिले डेल्टा x पाइथिले -21 एवं डेल्टा रो मूल्य -7 तो एठी हमें पुट करिबा -21 डिवाइडेड बाय -7 माइनस माइनस कैंसिल हे गला 7 रे 21 तो x रो मूल्य हमें 3 पाइले
सेहीपरि y रो मूल्य क्रामर्सक नियम अनुसार आम जानी डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो डेल्टा y रो मूल्य आम ये देखिले 14 एवं डेल्टा रो मूल्य -7 7 दूनी 14। तो ये आम पाइले -2y रो मूल्य। तो x रो मूल्य आम 3 पाइले एवं y रो मूल्य -2 पाइले। तो यहाँ हूँ आम समीकरण 2 रो समाधान। वर्तमान तुम्हें बुझी पारिथिबो किपरि आमे क्रामर्सक नियम को व्यवहार करी सरल सहज समीकरण मानकर अति सहज रे समाधान काढी परिबा। तो आज पई एतिकी। नेक्स्ट क्लास रे आमे अनुशीलनी 1b रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। तो क्लास सरीबा पूर्व जदि तुम मानक आज रे क्लास टी भल लागी तो लाइक कर देबो एवं तुम सांग मानक सहित शेयर कर देबो एवं चैनल को नुआ आसीथिले सब्सक्राइब करी पाखरे दिबा बेल आइकन प्रेस कर देबो जहा द्वारा कि हमर समस्त क्लास रो नोटिफिकेशन तुम माने टाइम रे पाई परिबो। थैंक यू।